आउट ऑफ स्कोप जो होता है, ठीक है? आउट ऑफ स्कोप जैसे अभी देखो यहाँ पर एसक्यूएल प्लस करने से हमारा ये नहीं चलता है। हमको एनवायरनमेंट सेट करना होता है। तो ऐसे क्या किया जाए कि ये हमारा एनवायरनमेंट सेट रहे, हमको एनवायरनमेंट सेट रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, एक फाइल स्क्रीन ना दिखाते। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। क्यों के ना दियाला क्यों के ना दिली बैच प्रोफाइल से कई बा प्लस करने से क्या होता है, पूछले ला कोई बतेगा ना कैसे। एसक्यूएल प्लस कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला ना ये चीज करके आना। ये ना मैं लगा था, अंगना में लगा था। अरे कुल पिज्जा अंगना में लगा था। ये हमारा है बैच प्रोफाइल। अभी राहुल ने जिक्र किया था, डॉट होता है। एल एल करोगे नहीं दिखेगा, एल एल करोगे नहीं दिखेगा। एल एस हाइफन एल टी आर है, ए आर करना होता है। एल टी ए आर करना होता है, तो आपको दिखेगा बैच प्रोफाइल। देखो यहाँ पर है, लॉन्ग लिस्ट। ए से होता है हिडन फाइल, ए से होती है ना हिडन फाइल। ए मतलब होता है ना हिडन फाइल, ठीक है? या ऐसे भी कर सकते हो ना, एल टी आर एल ए कर दो। ए से हिडन फाइल होती है, हिडन फाइल। हमारी हिडन फाइल होती है ना। तो इस फाइल में हमको कुछ एडिट करना होता है। एडिट करना होता है, क्या एडिट करना होगा? सिंपल, आपको पता होना चाहिए क्या रखना है। तो ये चीजें हमको डालनी होती हैं। धन्यवाद। ये हमको देना होता है इस वाले फाइल में। हाँ हाँ हाँ, बैक प्रोफाइल में हमको ये चीजें देनी होगी। वी आई करोगे, डाट करोगे, बी ए एस एच करोगे, अंडरस्कोर दोगे, प्रोफाइल करोगे, इसको एडिट कर दोगे, ठीक है? कंट्रोल सी भी कर दोगे, ठीक है? उसके बाद इसको स्केप करके सेव कर दोगे, सेव करोगे, ठीक है? अभी नया सेशन जब लॉगिन करोगे, जब भी नया सेशन लॉगिन करोगे तो ये होगा। अभी मैं करूँगा नया सेशन लॉगिन, ठीक है? अभी बैच प्रोफाइल काम करना स्टार्ट कर दिया, बैच प्रोफाइल काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो हो गया, फायदा हुआ ना? नया टर्मिनल पे करोगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नया सेशन लॉगिन करना होता है इसके लिए। तो वो नया सेशन लॉगिन करने के लिए क्या होता है, ओरेकल करना होता है आपको। ओ आर ए हम्म पासवर्ड दोगे, नया सेशन लॉगिन हो गया। एसक्यूएल प्लस करोगे काम करेगा। ये हमारा बैच प्रोफाइल का कमाल है। किसका कमाल है? बैच प्रोफाइल का। तो इन्वायरमेंट सेट करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। अभी इन्वायरमेंट सेट करने की जरूरत नहीं। ये चीज मैंने छोटा छोटा चीज आप लोग से मैं बोलता हूँ करने के लिए, लेकिन नहीं करते हो। ये बेस प्रोफाइल का कमाल है, ये 3 लाइन का कमाल है, ठीक है? ये कहाँ पर होता है बेस प्रोफाइल? होम में होता है, ओरेकल होम में होता है। ये देखो ओरेकल का अपना होम है, होम होम। ओरेकल होम नहीं, ये हमारा ओरेकल का डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी, ठीक है? सीडी करोगे ना, सीडी बाय डिफॉल्ट पीडब्ल्यूडी करोगे, ये बेस डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर होता है। नया चीज सीखना,
मिला आपको? कुछ नया चीज़ सीखो। डेली हम चैट नया चीज़ आपसे कितना देखें? नया चीज़ डेली सिखाएँगे हम आपको, ठीक है? डीईएफ होता है, तो देखो डीईएफ में से आपको दिखना होता है ना, ये देखो, डीईएफ से आपको ये सब दिखता है। डीईएफ से ये दिखता है। क्या दिखता है? डीईएफ से ये दिखता है। ठीक है? डीईएफ से दिखता है। या ऐसे भी कर सकते हो, सेट एसक्यूएल ROMPT सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट एसक्यूएल सिंगल कोट में होता है ना? सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट सिंगल कोट में होगा एसक्यूएल। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, तो सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट हो रहा है मेरा। ये काम कर रहा है, सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट काम कर रहा है। तो ऐसे करके स्पेस देना है। उसके बाद उम, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। यूज़र नेम होगा, यूज़र उसके बाद यूज़र हुआ, डेटाबेस हुआ। हाँ, ऐसे नहीं। हुँ, 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 अंडरस्कोर यूज़र, उसके बाद कोलन। हुँ, गलत हो गया। 2 बार नहीं होना है। गलत फिर से हो गया।
अभी सही है। अभी जाके सही हुआ। ये वाला कमांड ठीक है। ये वाला कमांड ठीक है। ये वाला। ये वाला कमांड ठीक है। ठीक है? एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। ये कमांड ठीक है। हुँ, ठीक है? एसक्यूएल प्रॉम्प्ट सेट ऐसे करते हैं। डिफाइन करके चेक करोगे, डिफाइन डीईएफ करोगे, आप डिफाइन करके देख लोगे कैसे क्या है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डेट कर सकते हो, आइडेंटिफायर, यूज़र, प्रिविलेज, सीक्वल रिलीज़, एडिशन जो जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। तो इसको हम लोगों ने सीक्वल प्रॉम्प्ट सेट करना। सर ये करते कब है? जब डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हो ना तब करते हो, एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड। बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है। कंपनी का स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग सेट करता है। ठीक है? ओके। अभी कल मैंने बोला था कि रीडू लॉग का साइज़ और रीनेम, रीसाइज़ करना सीखेंगे आज। रीडू लॉग को रीनेम तो कर सकते हो, रीसाइज़ नहीं कर सकते हो। रीड लॉग, रीड लॉग कैसे चेक करते हो रीड लॉग? सेलेक्ट मेंबर फ्रॉम वी डॉलर लॉग फाइल। ये मेरा रीडू लॉग है, इतना सारा रीडू लॉग है। इतना सारा ये फाइल है, रीडू लॉग की फाइल है, इतनी सारी है। ठीक है? इंटरनेट से हम एक कमांड लेते हैं, इंटरनेट से कमांड लेते हैं रीडू लॉग का साइज़ निकालने के लिए। चेक रीडू लॉग साइज़ इन ओरेकल आ गया। तो हमको रीडू लॉग साइज़ का चेक करने के लिए हमको कमांड चाहिए। ये देखो कमांड मिल गया। ठीक है? ये वाला हमने कर दिया, ये वाला तो हो गया हमारा। ये वाला कर दिया ना, अभी मेंबर चेक कर लिया हमने। ये वाला कमांड हमने भी दिया था। ये फट रहा है ना 55 कर देते हैं। उह, अभी ठीक है, अभी नहीं फट रहा। उह, ये साइज़ है, 2-2 एमबी का है। ये 200 एमबी का है। कितने एमबी का है? 2-2 एमबी का है। 1 2 3 1 2 0 ठीक है? 1 2 3 ये हमारा प्राइस है। यहाँ पर 100-100 एमबी का है, मेरे पास 2-2 एमबी का है। ये बड़ा-सा कमांड ले लेते हैं जल्दी से।
बड़ा सा कमांड ले लेते हैं जल्दी से। सेमीकोलन लास्ट में देंगे, एंटर कर देंगे। सिफ्ट लाइन 300। तो साइज देखोगे सब 2-2 एमबी है। तो ये हमारा कमांड मिल गया। ठीक है। चलो, मैंने बोला था ना रिसाइज नहीं होता है। साइज देख लिया। अगर इन केस आपको रिसाइज करना हुआ तो आप नया रीडोलॉग ऐड करोगे, और नया रीडोलॉग ऐड करोगे। तो रीडोलॉग ऐड करने के लिए क्या कमांड है? अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल। ठीक है। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल का नाम दोगे। ये 7 क्यों है यार? 1 2 6 ही है ना? अच्छा 7 है। इसमें 3 है। ठीक है। आठ लॉग नौ लॉग। हम्म। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल का नाम, साइज साइज कितना है? 200 MB। ठीक है। मी आपको बोला गया था रिसाइज करना है, तो मान लीजिए 100 से 200 MB करते हैं। रिसाइज मतलब बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो नया देना साइज आपको, सेमी क्लोन देना, इंटर करना है। ये हो जाएगा आपका, बन गया। बन गया। ये बड़ा वाला कमांड फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और हमारे पास इंटर करेंगे। देखो 100 MB का, देखो यहाँ पर आया 4, 100 MB में। ठीक है। रिसाइज। ठीक है। पुराना वाला डिलीट कर सकते हो। अभी आपने बोला कि सर डेटा 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 क्रैश होगा। डेटा क्रैश नहीं होगा, करंट को डिलीट नहीं करते हैं। जब भी डेटा लिखेगा करंट में रहता है। डेटा डेटाबेस किसमें लिखेगा? करंट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। करंट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, पुराना डिलीट कर सकते हो। उस दिन मैंने बताया था, आपने डिलीट करके दिखाया था आप लोग को। करंट वाला डिलीट नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। जो भी इनएक्टिव होगा वो डिलीट हो जाएगा, अनयूज्ड जो डिलीट होगा। करंट वाला नहीं डिलीट होता है। रीड लॉग का स्टेटस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। अभी चेंज करना है। अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, SW। देखो अभी मेरा ना चेंज हो जाएगा। अभी क्या होगा? चेंज हो गया, ग्रुप चेंज हो गया। तो पुराना वाला डिलीट कर दो। अभी देखो ये वाला, देखो एक एक्टिव हो गया, एक करंट हो गया। ठीक है। ये आर्काइव हुआ, हाँ यस आर्काइव हो चुका है, करंट है। कुछ देर तक ये करंट रहेगा, फिर इनएक्टिव हो जाएगा। कुछ देर तक ये करंट रहता है, इसका इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो इनएक्टिव वाला है उसको डिलीट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
इनएक्टिव को आप डिलीट कर सकते हो, एक्टिव वाला नहीं कर सकते हो, वेट करोगे इनएक्टिव होने तक, करंट को तो टच टच नहीं करोगे। अगर आप चाहोगे डिलीट करना नहीं होगा, डिलीट कर ही नहीं सकते, ड्रॉप ऐसे नहीं अल्टर है ना, अल्टर था, अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल, लॉग फाइल कितना ग्रुप 3 है ना, ग्रुप GROUP ग्रुप 3, ये 3 ही है ना, देखो 3 करने जा रहे हैं। ये दिन डिलीट नहीं करने देगा, आप नहीं कर पाओगे, अगर चाहोगे तो भी डिलीट नहीं कर पाओगे, करंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, करंट डिलीट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको डिलीट करोगे हो जाएगा, ये वाला डिलीट करोगे हो जाएगा, लॉक स्विच करो फिर दोबारा पुराना वाला डिलीट करो, लॉक स्विच करो पुराना डिलीट करो। तो ऐसे करके ये ट्रिक है, ये मेथड यूज करना होता है, रीड लॉक को चेंज कर रीनेम करना, सॉरी रिसाइज करना, ऐसे करके हम लोग रिसाइज करते हैं रीड लॉक को। सर इसमें तो हमने नई फाइल बना दी ना, इसको रिसाइज क्या किया पुराना रिसाइज नहीं होता है, मैं तो ही समझा रहा हूँ तुमको, कब से क्या समझा रहा हूँ बताओ राम, कब से मैंने क्या कहा, वाला? मैंने बोला कि रिसाइज करने के लिए कोई कमांड नहीं है, इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, गूगल पापा को दिखाऊंगा बताऊंगा, जाओगे लिखोगे ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, हाउ टू रिसाइज, हाउ टू रिसाइज रीडू लॉक फाइल इन ओरेकल, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बहुत लोग पूछते रहता है, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते रहते हैं। अब इनको देखते हैं, ये देखो क्या बता रहा है, रिसाइज ओरेकल यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई द साइज ऑफ, ठीक है, you cannot directly modify the their insert, new add new redo group and desire the size which this new group make the old group inactive and they drop the old group, क्लियर। तो वही चीज मैंने जस्ट बताया, ओके, कोई कमांड ठीक नहीं है। है कि आप जैसे टेबल स्पेस के लिए कमांड होता है ना, अल्टर टेबल स्पेस नेम रिसाइज करने से हो जाता है कमांड, लेकिन यहाँ पर कोई कमांड ही नहीं है, आपके पास कमांड नहीं दिया गया है, ठीक है। ये देखो, ये देखो उसने क्या बताया, हाउ टू रिसाइज द ऑनलाइन वीलॉग फाइल, ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्टेप यूज रिसाइज द ऑनलाइन वीलॉग फाइल, लेट्स फॉलो द स्टेप्स, कैसे होगा देखो। तो उसने क्या किया, देख लिया, स्टेटस, स्टेटस 3 होता है ना, इनएक्टिव होता है, करंट होता है, एक्टिव होता है, तो यहाँ पर एक्टिव है ही नहीं, इनएक्टिव है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रुप देख लिया क्या क्या नाम है, रीलोग का नाम क्या है, चेक कर लिया नाम उन्होंने, अभी क्या कर रहा है, इसने 3 ऐड कर दिया है विथ नया साइज 10 MB की साइज से, ठीक है, इसने क्या किया, नया ऐड किया, नया 3 देखो नया ऐड कर रहा है, देखो नया 4 5 6 ऐड कर दिया, साइज 10 MB के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके पास अब 3 नया हो गया, देखो पहले 3 था, अब 3 और रह गया, 6 हो गए, इनएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, रीड लॉक को स्विच करेगा, जो मैंने अभी किया अल्टर सिस्टम स्विच लॉक फाइल, ये क्या किया, इसमें लॉक स्विच करेगा,
अब क्या करेगा इसने, स्विच हो गया ना, देखो इनएक्टिव हो गया, ये वाला तीनों इनएक्टिव है। अब ये डिलीट करेगा, 1 2 3 को डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये देखो ड्रॉप कर दिया, ठीक है? उसके बाद फिजिकली जाके आरएम कर दिया, फिजिकली वो डिलीट कर दिया, फिजिकली भी डिलीट कर दिया ओएस लेवल से। काम खत्म। तो ऐसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। होता है लेकिन एक लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए कमांड नहीं है कि डायरेक्टली कोई कमांड है आप कर सको। समझ में आया अभी? समझ में आया? यस सर, कोई समझे। कोई डाउट? और क्या कल मैंने बोला था सिखाने के लिए? और क्या बोला था? बोलो। तुम लोग लिखे नहीं ना? मेरे को याद है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने और सर क्या बोला ये था? था हाउ टू रिसेट पासवर्ड एज अ फोर सेम पासवर्ड। यस, मैंने बोला था कि हम लोग का रिक्वायरमेंट आता है कि यूजर पासवर्ड अपना भूल जाता है, ठीक है? या उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो एज पर रिकमेंड, ठीक है, कंपनी बोलता है या यूजर बोलता है कि मेरा पासवर्ड रीसेट करो, लेकिन पासवर्ड चेंज मत करो, सेम पासवर्ड दो। पासवर्ड रीसेट तो करो विथ सेम पासवर्ड। तो हाउ टू रीसेट द पासवर्ड एज ए सेम पासवर्ड? सेम पासवर्ड को रीसेट किया जाएगा। पासवर्ड रीसेट करना है लेकिन जो पासवर्ड होगा वो सेम होगा। कैसे होगा? आपने नेट पे देखा, गूगल किया, 11G तक ना, 11G तक हमारा अ, एक अलग टेबल था। सिस डॉट सिस डॉट पासवर्ड बोलकर एक टेबल था, उधर से हमको पासवर्ड मिलता था। उधर से क्या मिलता था? पासवर्ड मिलता था। ठीक है? वहाँ से पासवर्ड लेके हम लोग क्या करते थे, उस पासवर्ड, वो पासवर्ड क्या कैसा होता था? बाइनरी एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होता था। हमको एक्चुअल पासवर्ड नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं पता। लेकिन पासवर्ड ओरेकल में एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। तो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड लेंगे और उस पासवर्ड को उठा के रीसेट कर देंगे। ठीक है? चलो करते हैं। राज का पासवर्ड हमको पता है, राज ही है। ठीक है? ये पासवर्ड राज है। ये पासवर्ड एक्सपायर हो गया, सपोज मान लो पासवर्ड एक्सपायर हो गया। राज का पासवर्ड एक्सपायर हो गया। चलो देखते हैं पासवर्ड एक्सपायर कब होता है राज का। सेलेक्ट यूजर नेम, कामा, अकाउंट स्टेटस, ACCOUNT। ठीक है? ओपन है।
हुँ। स्कॉट का पासवर्ड हमको पता है टाइगर है। स्कॉट का पासवर्ड क्या है? टाइगर है। लेकिन ये एक्सपायर हो गए हैं। कनेक्ट करके चेक चेक करते हैं। पासवर्ड बोल रहा है चेंज करने के लिए। एक्सपायर्ड हो गया है ना, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? तो अभी हमको पासवर्ड सेम रखना है इसका। पासवर्ड क्या है? इसका सेम रखना है। टाइगर ही पासवर्ड रखना है, लेकिन पासवर्ड हमको पता हमको नहीं पता, एप्लीकेशन हमको पासवर्ड नहीं देगा, ठीक है? आपको भी नहीं पता पासवर्ड क्या है। आपको पासवर्ड नहीं पता, एप्लीकेशन आपको पासवर्ड देगा नहीं। तो अभी क्या करना है, स्कॉट का जो है ना पासवर्ड चेंज करना है। क्लियर? उम, सर अगर पासवर्ड भूल गए हो तो सेट करना तो। टेबल का नाम पासवर्ड से यार मेरे को पास टेबल का नाम याद नहीं है, रुको, देखना पड़ेगा मेरे को पासवर्ड। अ, सिस डॉट पासवर्ड है शायद में भी देखना होगा। अ, सिस डॉट पासवर्ड SPR4 SPR4 DESC describe sys dot user dollar describe sys dot sys dot user dollar हाँ स्पेयर फोर है जो यही वाला है ठीक है स्पेयर फोर पहले क्या था ना पहले क्या था 11G तक पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड होता था 11G तक पासवर्ड यहाँ था लेकिन अभी 12C अनवर्स 12C के बाद 11G तक आपको पासवर्ड के अंदर पासवर्ड मिलता था लेकिन 12C से आपको पासवर्ड कहाँ पर स्टोर होता है इसमें स्पेयर फोर में ठीक है स्पेयर फोर में होता है पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है स्पेयर फोर में होता है ठीक है इसके लिए लिखना होता है सेट लॉन्ग साइज सेट लॉन्ग साइज ये 1000 कर दो सेट लॉन्ग लो जी है ना सेट लॉन्ग ठीक है सेट लॉन्ग करने के बाद आपको साइज भी सेट लाइन करना है उसके बाद सेट लॉन्ग कर लो फिर से लॉन्ग करना जरूरी है लॉन्ग नहीं करोगे तो पासवर्ड नहीं मिलेगा आपको हाँ उसके बाद लिखना है सिलेक्ट नेम सिलेक्ट नेम क्यों करना सिलेक्ट 20 ये वाला करोगे फ्रॉम दोगे ये टेबल का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल का नाम सिस डॉट यूजर डॉलर भी कहोगे तो भी ठीक है WHER वेयर यूज नेम इक्वल टू
SCOTT। ये देखो पासवर्ड आ गया हमारा, ये पासवर्ड है, ठीक है? ये पासवर्ड है। कितना बड़ा पासवर्ड है ना, देख रहे हो? ये पासवर्ड है। ठीक है, पासवर्ड मिल गया हमको। ये पासवर्ड जब मिल जाता है, बाय द वे भैया एक बार पासवर्ड के अंदर चेक कर ले फिर मिल जाएगी। पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, नो रो सिलेक्टेड होगा। पासवर्ड PASSW0RD, आपको पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक है। पहले 11G तक पासवर्ड के अंदर पासवर्ड मिलता था, अभी आपको पासवर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। 12C से आपको बी स्पेयर 4 के अंदर पासवर्ड होता है। कहाँ पर आता है? स्पेयर 4 के अंदर। 11G तक तो हमारा पासवर्ड में अंदर पासवर्ड होता था, लेकिन अभी 19C या 12C होगा तो हमारा पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है? स्पेयर 4 के अंदर। ये पासवर्ड है। अभी ये पासवर्ड ले लेना है, लेने के बाद कैसे करना है आपको? पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड हम अलग होगा। क्या करना है आपको? लिखना है यूजर यूजर का नाम होगा स्कॉट आइडेंटी IDEN TIFIED आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। आइडेंटिफाइड बाई नहीं होता है, वैल्यू होता है, आइडेंटिफाइड वैल्यू। यूजर का नाम होगा आइडेंटिफाइड बाई नहीं होगा, आइडेंटिफाइड बाई वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के बाद वो कमांड वो हमारा आएगा वैल्यू। आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड नहीं होगा, वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू हमारा जाएगा, इतना सारा ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है। कितना बड़ा सा है, सिंगल कोट में जाएगा ये हमारा। ए, एक ही सिंगल कोट, ठीक है। ठीक है, एक बार कमांड हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं नेट पे। तो भी देखो यहाँ पर स्पेयर 4 है, स्पेयर 4 में ही होता है। यहाँ से आपको निकलेगा सिलेक्ट बी स्पेयर 4 यूजर डॉलर नेम, उसके बाद अल्टर यूजर स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय वैल्यूज, ये कमांड देना है। उसके बाद ये डॉट 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 वो जो मैंने किया, उसके बाद इसको इसको कैसे करना है कॉपी, यहाँ पर ले जाना है और यहाँ पर करना है आपको पेस्ट। यहाँ पर करना है, ये हमारा हो जाएगा, पेस्ट हो गया, हमारा पासवर्ड रिसेट हो गया। पासवर्ड रिसेट होने के बाद मैं तुरंत चेक करूंगा एक्सपायर हटा कि नहीं, एक्सपायर हटा कि नहीं। स्कॉट था ना, स्कॉट था ना। ये देखो ओपन हो गया, एक्सपायर हट गया, ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैं कनेक्ट करूंगा, ये COTT/TIGER, ये देखो कनेक्ट भी हो गया। पासवर्ड भी मैंने रिसेट कर दिया विथ सेम पासवर्ड, और मैंने यूज उसका पासवर्ड भी नहीं चेंज किया। तो ऐसे करके होता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई नहीं डाउट? पासवर्ड
हेलो, किसी किसी को डाउट? हेलो। हेलो? हाँ सर, मैं पूछ रहा था जैसे हम पासवर्ड बनाते हैं, जब मतलब ये यूज़र बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो पासवर्ड देते हैं, तो ये हम तो पासवर्ड देते हैं, जो भी पासवर्ड देते हैं, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होती है क्या इसके अंदर? पासवर्ड पासवर्ड देते आप हैं तब? बनाते हैं ना, पासवर्ड तो हम लोग सेट करते हैं ना। हाँ, पासवर्ड हम सेट किया, जैसे इसका टाइगर, हमने टाइगर सेट किया, बट ये जो वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जनरेट हुई है ना, एसपीआर 4 के अंदर। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में, आपका वॉइस बीच-बीच में कट रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। अभी आ नेट का रही इश्यू। सर? हाँ, अभी बहुत क्लियर आ रही है आवाज़। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे अपना हम जब यूजर क्रिएट करते हैं तो हम पासवर्ड देते हैं टाइगर दिया हमने, हाँ। तो हम तो टाइगर देते हैं, बट ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है स्क्वायर 4 के अंदर। हाँ, ऐसा हाँ, ही होता है ना? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये इसीलिए तो मैंने तो बोला एक एक वैल्यू है मेरा ना, ये वैल्यू एन्क्रिप्टेड है। ये बाइनरी वैल्यू है। 1 देखो ये 1 2 3 ये डिकोड नहीं होगा। ये वैल्यू ओरेकल को भी नहीं पता चलेगा ये वैल्यू की में क्या पासवर्ड है। मेरे को भी नहीं पता चलेगा। ये एन्क्रिप्टेड वैल्यू है। ये ओरेकल जनरेट कर रहा है। सम सर रैंडम ये नंबर। स्क्वायर 4 के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है स्क्वायर 4? ये स्क्वायर 4 एक कॉलम है। स्क्वायर 4 हमारा ना एक कॉलम है जिसमें हमारा पासवर्ड स्टोर होता है। वो पासवर्ड हमारा होगा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। एक इसकी कॉलम लोकेशन सर से यूजर होती है? नहीं कॉलम का नाम है, एक टेबल का नाम है, यूजर डॉलर। ये यूजर डॉलर एक टेबल है, ठीक है? 11 जी तक हमारा पासवर्ड के अंदर पासवर्ड स्टोर होता था। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो एक कॉलम है, ये क्या है? ये टेबल है। जिसे हम टेबल बनाते हैं ना, ये सिस्टम जनरेटेड एक टेबल है। ओरेकल यस का सर। ही टेबल है। ये ओरेकल का टेबल है, ठीक है? तो यूजर डॉलर, ये टेबल का नाम क्या है? यूजर यूजर डॉलर। यूजर सिस डॉलर। डॉट ए स्कीमा का नाम है। सिस डॉट स्कीमा का नाम है। एक्चुअल टेबल का नाम क्या है हमारा? यूजर डॉलर। यूजर डॉलर। यूजर डॉलर हमारा टेबल है। मैं ऐसे करूँगा, अगर यूजर डॉलर करूँगा तो भी तो मेरे को मिलेगा। अगर मैं सेट लाइन करूँ 100 DESC करूँ, यूजर डॉलर सिर्फ करूँ अ, नहीं मिला। इस कोड से ना ठीक है हमको सर, मैं सिस समझ गया। नहीं, नहीं इस कोड से कैसे मिलेगा? सिस ये तो सिस 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 का ये टेबल है। तो ये तो नहीं मिलेगा ना। और सिस यूजर का चेक टेबल है कर। ना। अभी देखो मिला। तो यूजर डॉलर हमारा टेबल है, एक्चुअल टेबल है। तो 11 जी तक हमारा पासवर्ड पासवर्ड के अंदर स्टोर होता था। अगर ये मेरा 11 जी का डेटाबेस होता ना, तो मेरे को हम यहाँ स्पेयर कोड पासवर्ड के को अंदर वो करते हैं। इसको हाँ इसको सेलेक्ट करना होता। सेलेक्ट ओके। स्टार, सेलेक्ट पासवर्ड करके चेक पासवर्ड लेना होता था। ठीक ओके। है? 19 सी में क्या हुआ या 11 जी से 12 सी में क्या हुआ? ओरेकल ने बोला नहीं, हमारा जो भी पासवर्ड स्टोर होगा अभी स्पेयर स्पेयर 4 कॉलम में होगा। ओके। ठीक है? यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिलता है। एक्सपायर यूज़र नेम, स्टेटस, ऑडिट, एक्सपायर टाइम, पी टाइम, सी टाइम सब यहाँ पर मिलेगा। सी टाइम, लॉगिन टाइम होता है, ठीक है? प्रेजेंट टाइम होता होता है हमारा। तो ये सब इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा टेबल है, ये ओरेकल का टेबल है। अगर आप जाते हो, इसको लिखते हो यहाँ पर गूगल ठीक है सर, समझ गए। और टॉपिक बताओ आगे का? आगे का टॉपिक हमारा क्या था बताओ साक्षी कुछ छुटाएँ? नहीं सर। ठीक है, चलो आज हम आपको रिपोर्ट निकालना दिखाएँगे। एडब्ल्यूआर रिपोर्ट कैसे निकालते हैं? एडब्ल्यूआर रिपोर्ट क्या होता है? हेल्थ चेक रिपोर्ट इसको बोलते हैं। डेटाबेस का हेल्थ चेक रिपोर्ट है। ठीक है? अगर आपको कुछ इश्यू होता है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास और बोलते हो, तो डॉक्टर आपको लिखते हैं ना ब्लड रिपोर्ट निकालना है, एक्स-रे करवाना है अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है तो।
तो ऐसे ही डेटाबेस का अगर इश्यू है, डेटाबेस में क्या इश्यू है? परफॉर्मेंस का इश्यू है। तो अभी डेटाबेस में कुछ इश्यू है, तो आपको रिपोर्ट निकालना पड़ता है, ठीक है? एडब्ल्यूआर रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, ठीक है? वर्कलोड का रिपोजिटरी हमारा होता है एडब्ल्यूआर रिपोर्ट। उसमें हमको देखते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में क्या वर्कलोड है, क्यों हमारा डेटाबेस स्लो चल रहा है, क्या स्टेटस है, रिपोर्ट में ही पता चलेगा आपको। एडब्ल्यूआर रिपोर्ट, ठीक है? डेटाबेस का कुछ इश्यू चल रहा है, परफॉर्मेंस का इश्यू है, तो रिपोर्ट निकालेंगे और उसको गो थ्रू करना सीखेंगे आज। रिपोर्ट निकालना ईज़ी है, गो थ्रू करना ईज़ी नहीं है, ठीक है? रिपोर्ट कोई भी निकाल देता है, लेकिन उस रिपोर्ट को सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर देखेगा, रिपोर्ट पढ़ेगा, तो बताएगा क्या-क्या इश्यू है आपको। रिपोर्ट निकालने के लिए तो सभी लोग निकाल देता है ना, लेकिन असली चीज़ होता है उसको पढ़ना। रिपोर्ट निकालना ईज़ी है। ये देखो कैसे निकालते हैं, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखोगे एट द रेट, ठीक है? क्वेश्चन मार्क दोगे, स्लैश दोगे, लिखोगे RDBMS करोगे, स्लैश लिखोगे, एडमिन करोगे यहाँ पर। उसके बाद AWRRPT डॉट SQL, ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है? ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? अगर वैसे नहीं करना है, वो एक तो नया तरीका था, या ऐसे करोगे एट द रेट डॉलर ओरेकल होम ORACLE अंडरस्कोर होम स्लैश सेम सेम होगा। ऐसे दोनों तरीका सेम है। अच्छा पहले वाला रुका पढ़ा लें। अभी रिपोर्ट का नाम बाय डिफॉल्ट HTML में होगा। नेक्स्ट कर दो, HTML ले लेना। कितने दिन के लिए चाहिए? 1 दिन के लिए चाहिए। ठीक है? हुँ। तो अभी मेरा डेटाबेस 1 दिन नहीं चला है, रिपोर्ट नहीं निकलेगा। डेटाबेस 1 दिन नहीं चला है, डेली बंद कर देता हूँ ना। बोल रहा है कि आपका डेटाबेस 1 दिन नहीं चला है। ये देखो एक ही है, 11 मई है, आज ही चला है। स्टार्टेड टाइम 10:04 पे स्टार्ट हुआ है। तो 1 दिन हुआ ही नहीं, 12 होता ना, 11 से 12 होगा, तब ना 1 दिन होगा। तो रिपोर्ट नहीं निकलेगा। एटलीस्ट 1 दिन मेरा डेटाबेस चलना चाहिए। ठीक है? जब एक वीक का दिख ज़्यादा टाइम का दिखना। तो मिनिमम 1 दिन चलना चाहिए। तो छोड़ दो, इसको नहीं निकालते हैं। एएसएच रिपोर्ट निकालते हैं। उसमें क्या होता है, घंटा का रिपोर्ट निकलता है। एएसएच रिपोर्ट में क्या होता है, घंटे का रिपोर्ट निकलता है। चलो वो निकाल के दिखाते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क RDBMS। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ना ओरेकल होम। जब मैंने मैनुअल डेटाबेस बना रहा था, मैंने दिखाया था, आपको बताया था। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ओरेकल होम। RDBMS के बाद एडमिन होता है, स्लैश हेलो। RDBMS एडमिन। उसके बाद हमारा होगा AWR, नहीं ASH होता है ना, ASH ASHRPT रिपोर्ट, एसएच रिपोर्ट SQL। ठीक है, इसमें घंटे का होता है। तो बिगिन टाइम हमारा होगा माइनस माइनस कर देते हैं, हाँ, -15। तो 15 मिनट का हमारा होगा। चलो ठीक है, 15 मिनट का हम बाय डिफॉल्ट 15 मिनट का होता है, तो -15 कर दिए हमने। ठीक है, ड्यूरेशन। रिपोर्ट का नाम देखो, ये हमारे रिपोर्ट का नाम होगा। रिपोर्ट बन रहा है। रिपोर्ट बन गया, रिपोर्ट बन गया। रिपोर्ट देखो यहाँ पर हमारा बना है, ये देखो एसएस रिपोर्ट वाला। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट बना है। तो इसको हमको सीपी करके डेस्कटॉप पे भेजना होगा। कहाँ पर भेजना होगा? डेस्कटॉप पे, इसके ऊपर।
ठीक है, डेस्कटॉप पे भेज देते हैं। डेस्कटॉप एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकाला था, एक दिन हमने आपको दिखाया था, याद है हमको, याद आ रहा है शायद। मैंने एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकाला था, आप लोग को दिखाया था। देखो यहाँ पर निकला है एडब्ल्यूआर रिपोर्ट। ये देखो रिपोर्ट निकल गया फिर से मेरा। सुजीत एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकाला था ना, मेरे को याद आ रहा है, मैंने दिखाया था एक बार। सुजीत सुजीत एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकाला था ना हमने। हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा ना डेस्कटॉप पे एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकला है, तो मेरे को याद आया कि हाँ निकाला है, दिखाया था आपको। एएसएच रिपोर्ट होता है ना, ऑटोमेटिक सेशन हिस्ट्री। सेशन का हिस्ट्री निकालने के लिए हम लोग एएसएच रिपोर्ट निकालते हैं। कितना सेशन हमारा लॉगिन हुआ था लास्ट 1 घंटे में। मान लीजिए 100 सेशन हुआ था, उस सेशन में कितने कौन सा क्वेरी चलाया है, ठीक है? तो हमने 15 मिनट का निकाला है। कुछ देखो डेटाबेस में कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ भी देखो लोड भी नहीं है। 0.0 समथिंग है देखो, लोड देखो, कुछ है ही नहीं। 0.1 सीपीयू 0.1% यूज हुआ है। डेटाबेस में कुछ है ही नहीं। एक आध तो बैकग्राउंड प्रोसेस होगा, देखो सब खाली है, सब खाली है, सब खाली है, कुछ है ही नहीं। एक दो तो बैकग्राउंड प्रोसेस है, सीपीयू प्लस वेट को पता चलता है कि डेटाबेस में एक्चुअल इशू क्या है। डेटाबेस का इशू हम लोग को हेल्थ ट्रैक करते हैं। क्लियर? हेलो। Yes, sir. चलो यस सर। अब लास्ट चैप्टर हमारा बच गया। सर ये वाला एक हमारा बार खुलेगा ये वाला? कौन सा? सर ये जो रिपोर्ट हमने अभी बनाई है। हाँ ये तो खुला हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है। नहीं मतलब जैसे अभी आपने गूगल पे खोल, ये यही वाली है? हाँ ये जस्ट रिपोर्ट खुला ना अभी, खोला ना उन्होंने, देखो ये रिपोर्ट है, इसमें कुछ नहीं है, उन्हें दिखाया भी, बताया भी। HTML है ना, ठीक। ब्राउजर से ओपन होगा, जो भी रिपोर्ट आपको होगी ना ब्राउजर से ओपन होगी। HTML फॉर्मेट में है, तो HTML होता है ब्राउजर से ओपन होता है, टेक्स्ट में नहीं है। ओके। लास्ट हमारा चैप्टर होगा आज का, तो चैप्टर का लास्ट है हमारा SR कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं SR ओपन करूंगा आपके सामने। चैप्टर लास्ट है और 18 नंबर चैप्टर है। DBA 2 में देखोगे 18 नंबर